मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं रुखसाना गिल खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने एक बार फिर मौका दिया कि आप लोगों के साथ खुदा के कलाम की चंद बातें शेयर कर सकूं। आज हम सीखेंगे माई राइट्स इन क्राइस्ट, मसीह में मेरे हकूक। इसके लिए हम हवाला देखेंगे 2 करंथियों उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत। यहाँ पे लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। आमीन। मैं मसीह में कौन हूं? हु आई एम अ न्यू क्रिएशन। मैं मसीह में नई मखलूक हूं। पुरानी बातें बीत गई, देखो वो नई हो गई। अब जो मसीह में है वो क्या है? एक नई मखलूक है। मैं एक नई मखलूक हूं। आपने यीशु को कबूल किया, आप एक नई मखलूक हैं। हम न्यू क्रिएशन हैं। हम नए सिरे से पैदा हुए हैं। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। मैं और आप नए हो गए। अब जब मैं मसीह में हूं, जब मैंने यीशु को कबूल किया, मैं नए सिरे से पैदा हो चुका हूं, तो मैं निजात याफ्ता हूं। अब मैं निजात याफ्ता हूं तो मेरे हकूक क्या है मसीह में? मुझे क्या हक मिले हैं मसीह में जब मैंने यीशु को कबूल किया है? हम पहला देखेंगे कि मैं मसीह में रास्तबाज हूं। 2 करंथियों उसका 5 और उसकी 21 आयत में यहां पे लिखा है, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी ने उसको हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। यानी यीशु मसीह नासरी गुनाह से वाकिफ ना थे, उसमें कोई गुनाह ना था। वो हमारे गुनाहों को लेकर स्लीब पर चढ़ गया। वो हमारे लिए स्लीब पर चढ़ गया और उसने हमें निजात दी। उसने हमें रास्तबाज ठहराया। अपनी जान का फिदिया दिया, अपना लहू बहाकर, अपने लहू को देकर उसने हमें रास्तबाज ठहराया। अब हम मसीह में क्या है? रास्तबाज, क्योंकि उसने हमारा फिदिया दे दिया। वो गुनाह से वाकिफ ना था, उसके गुनाह नहीं थे, मेरे और आपके गुनाहों को लेकर वो स्लीब पर चढ़ गया। और जब वो स्लीब पर चढ़ गया तो उसने हमें क्या किया? रास्तबाज ठहराया। उसने हमारे लिए फिदिया दिया, तो हम क्या हैं? उसमें रास्तबाज हैं। फिर हम उसमें ब्लेस हैं। इफिसियों 1 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, आप इसको पढ़िएगा कि हम उसमें बरकत हैं। उसने हमारा ताल्लुक बाप से करवा दिया है। वो जो गुनाह की दीवार थी हम सबों के और खुदा के दरमियान में, वो यीशु मसीह ने अपना लहू देकर खत्म कर दी और हमारा कनेक्शन बाप के साथ हो गया। तो ये ब्लेसिंग है हमारे लिए। तो हम क्या हैं? ब्लेस हैं कि हम अब डायरेक्ट बाप के पास जा सकते हैं। अब हम डायरेक्ट बाप से बात कर सकते हैं। हालेलुया। हम मसीह में, हम फिर आगे देखते हैं, हम मसीह में अमीर हैं। हम मसीह में रिच हैं। वो इसीलिए गरीब घराने में पैदा हुआ था कि हम अमीर हो सके। वो मेरे और आपके लिए गरीब घराने में पैदा हुआ ताकि हम लोग अमीर हो सके। और ये हमारा हक है कि हम मसीह में अमीर हैं, हम रिच हैं, फिर हम होली हैं, हम पाक हैं। उसने अपना फिदिया दिया और हमारा कनेक्शन बाप से करवाया। और जब हमने यीशु को कबूल किया तो हम नई मखलूक है, नए सिरे से पैदा हो चुके। और जब हम नए सिरे से पैदा हुए तो होली स्पिरिट हमारे अंदर आके रहना शुरू। बाइबल में लिखा है, तुम खुदा का मकदस हो, तुम में खुदा का रूह बसता है। तो खुदा का रूह हमारे अंदर बसता है। तो हम क्या हैं? हम होली हैं, हम पाक हैं। उसने हमारे गुनाहों का कफारा दे दिया है। अब हम नापाक नहीं हैं, अब हम पाक हैं, क्योंकि हम न्यू क्रिएशन हैं। पुरानी बातें बीत गई, देखो वो नई हो गई। अब हम नए हैं, अब हम नए सिरे से पैदा हुए, अब हम निजात याफ्ता हैं, अब हम ब्लेस हैं, हम रास्तबाज हैं, हम उसमें रिच हैं, हम होली हैं। हालेलुया। सब हम देखेंगे कि
जब हमने यीशु को कबूल किया तो हमारे पास क्या है? सो मेरे अजीजों, हमारे पास अथॉरिटी है, हमारे पास इख्तियार है। यीशु ने कहा कि मैं तुमको इख्तियार देता हूं कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुव्वत पर गालिब हो। यीशु ने किसको इख्तियार दिया? मुझे और आपको, न्यू क्रिएशन को, बिलीवर्स को, जिन्होंने यीशु को कबूल किया हुआ है, जो यीशु पर बिलीव रखते हैं। यीशु ने हमें इख्तियार दिया है। और मुझे, और जब मैंने मसीह को कबूल किया तो मेरे पास क्या है? इख्तियार है, मेरे पास अथॉरिटी है। मैं सांपों और बिच्छुओं को कुचल सकती हूँ और दुश्मन की सारी कुव्वत पर गालिब आ सकती हूं। हालेलुया। सो आगे हम देखेंगे कि मेरे पास पावर है। जब हम यीशु को कबूल करते हैं तो पाकरू हमारे अंदर आके रहना शुरू हो जाता है। और पाकरू क्या है? पावर है। और मेरे पास पावर है, और जितनी हम उस पावर को लेते हैं ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उससे पावर कितनी लेके आगे जनरेट कर रहे हैं। सो मेरे पास क्या है? पावर है। फिर आगे है कि मेरे पास डिवाइन हीलिंग है, मेरे पास डिवाइन हेल्थ है। जब हम पहला पतरस 2 बाब उसकी 24 आयत पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि उसके कोड़े खाने से तुम शिफा पा चुके। कौन लोग शिफा पा चुके? जिनके लिए यीशु ने मार खाई, जिनके लिए मारा और गाड़ा गया, मेरे और आपके लिए। तो हम क्या है? निजात याफ्ता हैं। हमारे पास क्या है? शिफा है, हमारे पास हीलिंग है, हमारे पास डिवाइन हेल्थ है। उसने कर दिखाया है, हमारे लिए हो चुका है। उसके कोड़े खाने से हम ऑलरेडी शिफा पा चुके, उसने 2000 साल पहले कर दिया। अगर आज भी हम स्टिल बीमारी में हैं तो ये हमारी कोई वजह है, हम किसी वजह से बीमार हैं, लेकिन उसने हमारे लिए कर दिया है। स्पिरिचुअल रैलम में हो चुका है। अब हमें स्पिरिचुअल रैलम से उसको फिजिकली रैलम में लेके आना है। ये हम पे डिपेंड करता है, लेकिन उसने कर दिखाया है। अगर हम मसीह में हैं तो फिर हमें उसको क्लेम कर लेना है अपने लिए, क्योंकि हमारे लिए हो चुका है। हालेलुया। सो हमारे पास इटर्नल लाइफ है, हमारे पास हमेशा की जिंदगी है। जब हम यूहन्ना 10:10 पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। सो मेरे और आपके पास क्या है? हमेशा की जिंदगी है। जब हम यीशु को कबूल करते हैं तो ज़ोए लाइफ, जो खुदा वाली जिंदगी है, वो हमारे अंदर आ जाती है। हमेशा की जिंदगी हमारे अंदर आ जाती है, जिसमें कुछ भी टूटा या फूटा नहीं है। नथिंग मिसिंग, नथिंग ब्रोकन। कुछ भी टूटा या फूटा नहीं है, कुछ भी बिखरा नहीं है। यीशु ने डन कर दिया है। उसने हमें हमेशा की जिंदगी दी है, और ये हमें यीशु को कबूल करने से मिलती है। हमें जानना है इन चीजों को, हमें समझना है इन चीजों को, और अपने अंदर लेना है इन चीजों को, इस पर अमल करना है हमें कि यस, ये मेरे लिए है। हालेलुया। सो अब हम आगे देखेंगे कि मैं मसीह में कर क्या सकता हूं। मसीह जो मुझे ताकत देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। सो बाइबल मुकद्दस में से हम जब मरकुस 16 बाब उसकी 17 आयत पढ़ते तो वहां पे लिखा है कि ईमानदारों के दरमियान में की मौजूद होंगे, कि वो बदरूहों को निकालेंगे, वो नई नई जुबानें बोलेंगे, वो बीमारों को अच्छा करेंगे। किनके दरमियान में मौजूद होंगे? ईमानदारों के दरमियान में। ईमानदार कौन है? जो यीशु को कबूल करता है, जो बिलीवर है, जो यीशु पे फेथ रखता है, जो नए सिरे से पैदा हो चुका है। हम होली हैं, हमारे पास अथॉरिटी है, हमारे पास पावर है, और हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं। हम बीमारों को अच्छा कर सकते हैं, हम बदरूहों को निकाल सकते हैं, हम नई नई जुबानें बोल सकते हैं। और ये सारे हक हमें किस में मिलते हैं? मसीह यीशु में। हालेलुया। सो हमें जानने की जरूरत है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। सो आज हमने जाना है कि हम मसीह में सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो बाहर ना देखें। जब हम नई मखलूक हैं तो हमारे पास अथॉरिटी है। सो यकीनन मेरा ईमान है कि आज हमने इन चीजों को सीखा है और हम इस पर अमल भी करेंगे।